इसमें मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले डिसाइड कर लेता हूँ ताकि आराम से निकल जाऊँ। यहाँ से पत्थर हटा रहे, क्यों हटा रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बोलेरो की माँ बहन होगी भाई ये तो। मैं कैसे निकलूंगा? पावर बना पावर, पावर बना पावर। वो सामने लसपा विलेज है। क्या बोलती है पब्लिक? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैं मिलम ग्लेशियर मतलब मिलम विलेज से मैं बाहर निकला हूँ और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये इस रोड को बोलते हैं हम मिलम गेट। मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है बर्फू से और मैं जा रहा हूँ मुनस्यारी की तरफ। तो मेरा आधा सामान मेरा ऑलरेडी रिली कोट में था और रिली कोट से मैं सारा सामान लोड करूंगा। तो मिलम राइट साइड में, लेफ्ट साइड में रिली कोट है। मिलम मेरा हो चुका है। मिलम थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है बिकॉज ऑफ आर्मी, ITBP और आर्मी भी यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। तो ये है हमारे भाई गंगा भाई जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो यही है जिन्होंने मुझे 2-3 दिन तक अपने पास रोक के रखा। इन्होंने मुझे पूरा मिलम दिखाया, इन्होंने मेरी हेल्प करी है सारे लैंडस्लाइड क्लियर करने में। इन्होंने और इनके भाई ने हुकुम अपना JCB ऑपरेटर है और ये है अपने जो हेल्प करते हैं। और साथ में ये यहाँ के पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं BDS के, जो हमारे उत्तराखंड में होते हैं। बट अब इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी, अब ये आगे प्रॉपर ट्रैवलिंग में। तो ये जल्दी अपना होटल स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ से होटल स्टार्ट होने वाला है। और एकदम रोड साइड है। मैं आपको जरूर दिखाता हूँ, अभी जब मैं चलूँगा तो आपको दिखाता हूँ कि रोड साइड एकदम। कल को तुम फ्यूचर में अगर तुम निकलते हो, कभी अंधेरा हो जाता है या तुम्हें इस रूट में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑन रोड अभी इन्होंने होम स्टे का नाम अभी डिसाइड नहीं करा। मेरे ख्याल से रघुनाथ ऐसी कुछ नाम रखने वाले हैं ये। बट वो जैसे ही आएगा मैं अपना इंस्टाग्राम में अपडेट कर दूंगा कि मिलम में भी हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी आ गई है जहां हम रुक सकते हैं। चलो गंगादा, पहुंच के मुनस्यारी से मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है ठीक है। फर्स्ट होटल होगा हाँ हिमालय सिंह। अच्छा उसको कह देना थोड़ा उन लोगों को सामान है यहाँ, दाल वगैरह कुछ लोग भेज देना, गाड़ी आएगा तो भेज देना। ठीक है, उसको बोल दूँ भरपूर भेज देगा। यार कल सीधा मिलेंगे। क्या नाम है उनका? हिमालय सिंह। ठीक है, फर्स्ट जाते हो तो फर्स्ट होटल, पहली होटल ना। हाँ ठीक है, ओके बाय बाय। तो पेट्रोल तो इतना है मेरे पास कि मैं क्रॉस कर जाऊंगा, मतलब रिली कोट तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरा पेट्रोल उधर ही है जो मैं स्पेयर पेट्रोल लेके आया था। दोस्तों यहाँ पर ना हर गांव के आसपास या इन रूट मतलब रोड के किनारे इतने सारे मेडोज़ हैं। मेडोज़ मतलब घास के मैदान। तो कैंपिंग की तो टेंशन नहीं लेनी। कैंपिंग तो यहाँ पर कहीं भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है, कोई मतलब खाने आप कुछ भी कर सकते हो। बट हवा चलती है, सुबह शाम हवा नहीं चलती है, मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में। दिन में बहुत ज़्यादा हवा चलती है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है। इवन जिस टाइम हम अपना टेंट पिच करते हैं 5-6-7 बजे, 5-6 या जो भी हम टाइम पिच, उस टाइम बहुत ज़्यादा हवा चलती है। तो टेंट ऐसा लेके आना है जो उखड़े ना, और अगर पिच भी करना तो किसी हार्ड सरफेस में पिच करना है टेंट। लास्ट मेरा जब रिली कोट में था, मैं स्टे कर रहा था, वहाँ मेरा टेंट उड़ गया था। तो वो तो किस्मत अच्छी थी कि इनके यहाँ TRC होती है, हर विलेज में TRC के 3-4 रूम होते हैं। तो वहाँ पर मुझे रुकना, मैं वहाँ जाके मैंने स्टे किया। भाई बहुत अच्छा दिन था, अच्छे से निकला। पानी, अभी मुझे पानी फिल करना है, पानी फिल करूँगा उसके बाद ही आगे निकलूँगा। और सबसे बड़ी बात है ये जगह एकदम सुनसान है, यहाँ आपको कोई ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं मिलेगी। हाँ, और मतलब मैं अगर ये बोलूँ, अगर आप अपनी गाड़ी से हैं और स्कूटी कुछ भी जैसे भी आ रहे हैं तो पंचर किट साथ में लेके ज़रूर चलिए। और थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पंचर कैसे लगाया जाता है, वो आप ज़रूर नॉलेज लेके चलना। चाहे यूट्यूब से देखो, चाहे कभी पंचर वाले के पास चले जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मैकेनिक बन जाओ, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कल को आप कहीं फंस जाओ तो इमीडिएट आपको पता हो कि आपको क्या करना है। तो बर्फू से हम नीचे उतरते ही ये सीधा रास्ता सामने जा रहा है मिलम के लिए, मिलम विलेज के लिए। और हम यहाँ से मारेंगे लेफ़्ट मुनस्यारी के लिए। रोड की तो मैं कितनी बोल ही नहीं रहा, रोड तो भाई साहब बहुत टफ है और नॉर्मल गाड़ी नहीं आ सकती है।
ओनली 4x4 आएगी, ठीक है। नॉर्मल गाड़ी आ सकती है बट उस बंदे में जिगरा होना चाहिए, ठीक है, उसको पता, और उसको टायर, स्पेयर टायर भी रखने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे ऐसे स्लोप है ना, वहाँ जब चढ़ोगे तो टायर की ग्रिप नहीं बनेगी, तो टायर घिसता रहेगा। तो मेरे ख्याल से टायर एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ऐसे पैचेस हैं। मिट्टी वाला पैच हो और हार्ड सर्फ, मतलब हार्ड मिट्टी वाला हो ना, तो उसमें एक बार को हम ग्रिप लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके साथ पत्थर भी मिक्स होते हैं। बट जो ऑलरेडी प्लेन पत्थर जो ज़मीन के अंदर से निकला हुआ है और वो स्लोप के अंदर है, मैं समझ रहे हो, तो उस पे से टायर चढ़ाना और वो गीले, ज़्यादातर यहाँ पर ना क्या हो मैंने अभी यहाँ देखा, ज़्यादातर यहाँ पर पानी बहुत है यहाँ पर, तो हर मतलब इतने ग्लेशियर है यहाँ पर, इतने ग्लेशियर, हर विलेज का अपना एक ग्लेशियर है, उसके सामने ग्लेशियर है, तो वहाँ से जो पानी रिस के गिरता है वो पत्थरों में लगता है और पत्थर एकदम प्लेन हो जाते हैं, तो फिर उसमें से चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको एक रास्ता और बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने तो फुल एंजॉय कर लिया ये रास्ते। ये बर्फू का विलेज है, सॉरी बर्फू का ब्रिज है, यहाँ से हम क्रॉस होते हैं मिलम के लिए। लगेज था काफ़ी सारा, आधा लगेज मैंने छोड़ दिया है जो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी खाने पीने का सामान मैं सब ख़त्म कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा आपको, जब आप इधर आते हो, ये रास्ता जो ऊपर को रास्ता जा रहा है, ये बर्फू विलेज है, बर्फू विलेज के ऊपर साथ से रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये नंदा देवी पीक के लिए जा रहा है, नंदा देवी पीक के लिए। उसके नीचे जाओगे ये बर्फू और मिलम के लिए जा रहा है। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पर होटल बनने वाला है, ये जो जगह काटी हुई है। तो ये एकदम फ्रेश पानी आ रहा है, इसके ऊपर कोई गांव नहीं है। पानी बहुत ज़रूरी है भाई, पानी बहुत ज़रूरी है। अब ये पानी है ना मेरे पास, तो अब मैं टेंशन फ्री चलता रहूँगा। सामने ग्लेशियर देखो, इसका नाम भूल गया मैं, इस ग्लेशियर का। वहीं जाके फ़ोटो क्लिक करेंगे। टायर छोटे तो इसलिए लेफ़्ट राइट करना पड़ता है, सीधा नहीं जा सकता क्योंकि पत्थर उत्थर भी सामने होते हैं, तो उन सबसे बचते निकलता हूँ। तो कहीं कहीं ऐसे पैचेस आ जाते हैं, बट ये काफ़ी इजी होते हैं, आराम से निकल जाते हैं। ऐसे ऐसे पैचेस आ जाते हैं। चढ़ तो जाएगी, थोड़ा पैर लगाना पड़ेगा। आई थिंक रिली कोट भी आने वाला है। अरे बाप रे, इसको क्रॉस करती रिली कोट वाला पैच आ जाएगा भाई। यहाँ पर तो बस चढ़ते रहो उतरते रहो, यही ऐसे ही रूट मिलते हैं यहाँ, बट मज़ेदार है। अगर आपको ये पत्थर पसंद है और ये मिट्टी, और साथ में ये प्यारे प्यारे पीक, फिर साथ में प्यारे प्यारे पीक, ये देख रहे हो। रफ एंड टफ रोड, तो रफ एंड टफ है। वो सामने दिख गया रिली कोट। तो दोस्तों वो रहा रिली कोट। अब मेरी भाग दौड़ स्टार्ट, मतलब रफ एंड टफ रोड स्टार्ट। चलो भाई, करते हैं इसको दोबारा।
मेरे ख्याल से आज तो उतरने वाले ये, कल वो चढ़ने वाला तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, वो तो मैंने 2 दिन पहले ही कर लिया था। उतरने वाला भी बहुत टफ है यार, वो भी स्कूटी में ब्रेक पूरा दबा के रखना पड़ता भाई, पूरी ब्रेक को प्रेस करके रखना पड़ता है। ऐसे अनगिनत वाटरफॉल आएंगे जोहार वैली में, मिलम के रास्ते में। जोहार वैली तो बहुत बड़ी वैली है भाई, वो सामने से उस पैस के वहाँ से ख़तरनाक हो जाएगा। अभी तो नॉर्मल ही है, नॉर्मल तो नहीं है बट ये भी ठीक ही है। पूरा थ्रॉटल दिया हुआ है तो भी 20 में चल रही है, 20 में भी नहीं है, 15 18 17 18 में चल रही है। पूरा थ्रॉटल दिया हुआ, पूरा पूरा। अच्छा, और मैंने पहले ही अपना लगेज कम कर लिया था रेली कोट में, पेट्रोल के टैंक हटा दिए, ठीक है, और भी काफ़ी सारा सामान था वो हटा दिया। यहाँ छोटी सी क्रॉसिंग आएगी, छोटी सी, ये वही रास्ता है लैंडस्लाइड वाला। हाँ, बट उन्होंने अच्छा फ्लैट कर दिया। लैंडस्लाइड खुल गई है, फिर भी लोग आ नहीं रहे, गाड़ियाँ नजर नहीं आ रही हैं, सीधा उतरना ही है। टायर चाहिए यहाँ पर प्रॉपर ऑफ रोड, प्लेन टायर पे बात नहीं बनेगी यहाँ पर। ग्रिप ही नहीं मिलेगी। टायर अच्छे होंगे तो अच्छे ग्रिप मिलेंगे। वो देखो सिर्फ डायरेक्ट नीचे जा रहा है। बाप रे, ये ऐसे कौन रास्ता बनाता है, पता नहीं क्या काटा हुआ है बिहार वालों ने। एकदम आए बहनचोद। ये पत्थर के वजह से हुआ, ये इस पत्थर ने गिराया मुझे। टायर छोटे है ना, इसलिए झटका लगा, मतलब फंस गया टायर मेरा। ओहो ओहो, अरे बाप रे, साला मुझे लग रहा है ये रोड दोबारा ख़राब कर दिया है, ये ऐसी था। चलो बाप रे, ब्रेक पे ध्यान रख हेमंत, बस होने वाला है, थोड़ा रह गया, थोड़ा सा रह गया, ज़्यादा नहीं। ये वो हमारा पैच भी थोड़ा बिल्कुल डायरेक्ट जा रहा है। आराम से उतर,
हाँ उतर गया। ओके भाई, रिली कोट वाला पैच थोड़ा खतरनाक है, ये देखो। तो रिली कोट से मैंने अपना सारा लगेज ले लिया है, ठीक है, पैक हो चुका है। अब थोड़ा बहुत मुनस्यारी में रखा हुआ सामान वहाँ से पिक करना है, फिर उसके बाद घर की जर्नी स्टार्ट। चलो भाई, रिली कोट छोड़ने का टाइम आ गया, मतलब जोहार वैली। आज मैं जोहार वैली छोड़ दूंगा। पेट्रोल भी स्पेयर में था तो डाल दिया है, सुई पूरी ऊपर टच हो गई है। ऐसा नहीं है कि रूट बहुत इजी है, आप टफ रूट तो आज मिलने वाला है मुझे, क्योंकि 2 दिन पहले तो मैं उतरा था। आज तो चढ़ना है मुझे। उतरने और चढ़ने में भाई ज़मीन आसमान का अंतर होता है। चढ़ते हुए थ्रॉटल का काम आता है बैलेंसिंग, उतरते हुए बैलेंसिंग प्लस ब्रेक, ये ज़रूरी होता है। भाई पूरे मेमोरी कार्ड मेरे सारे फुल हो चुके हैं। अब इंटरनल स्टोरेज है मेरे पास 1 घंटे की। एक्शन 5 यूज़ कर रहा हूँ मैं, DJI एक्शन 5, उसके अंदर। एक बार गिर भी चुका हूँ, पूरी ट्रेल में एक बार गिर गया, वो भी आगे वाले टायर की वजह से। हवा भी सही ज़बरदस्त चल रही है। एक मैसेज भी पास करना है मुझे बर्फू का, लस्पा में। ये देख रहे हो, ये गया फिर नीचे। आज पहुंचना है भाई किसी भी हाल पे। गरीबी इतनी है, कैमरा तक मांग के आया हुआ हूँ मैं। ये एक्शन 5 मैंने मांगा हुआ किसी से, और वो वेट कर रहा है, उसको भी निकलना है। तो सबसे पहले ये जो वाटर क्रॉसिंग है ये क्रॉस करेंगे। पानी कम है भाई कल के मुकाबले, मतलब परसों के मुकाबले। आज दिख तो रहा है, तो उधर से ही निकल लेते हैं। पैर नहीं लगाना भाई हेमंत, पैर नहीं लगाना, शाबाश। तो पैर पूरे सूखे हैं मेरे, ठीक है। और इसमें सिर्फ लगा होगा तो फिर आधा कटोरी लगा होगा बस। और भी ऊपर पानी उछल के आया है। मेरा लगेज कैरियर भी डैमेज हो चुका है। कटर 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 लगा हुआ, आवाज़ आ रही कानों तक। रास्ते में ऐसे खूब सारे वाटरफॉल आते रहेंगे, मतलब ऐसे पानी ऊपर से बहते हुए। यार ये ही है वो रूट जिसकी मैं बात कर रहा था। मेरे ख्याल से इसमें मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले डिसाइड कर लेता हूँ ताकि आराम से निकल जाऊँ। यहाँ तक तो मैं अगर वहाँ से जाऊँगा तो वहाँ बड़े पत्थर है, वहाँ फंस जाऊँगा। नहीं, ये बीच में रास्ता है, यहाँ से तो नहीं चढ़ पाऊँगा। यहाँ से कट मार के जा सकता हूँ। यहाँ से वहाँ पर स्टैंड अटक जाएगा, वहाँ पर स्टैंड अटक जाएगा, हाँ। और अगर इधर से आता हूँ तो वहाँ पर भी स्टैंड अटक जाएगा। तो इधर से वहाँ से यहाँ तो स्टैंड अटकेगा ऐसे, फिर यहाँ। अरे यार ये तो मुश्किल हो जाएगी।
आ, यहाँ चढ़ाई है, यहाँ पत्थर लगा सकता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से चढ़ सकता हूँ। हाँ, देखा जाएगा, मेहनत लगेगी, फंसूंगा भी। चल, पैर यूज करने पड़ेंगे। यहाँ से जाऊंगा, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, ये क्लीन कर रहे हैं रास्ता जो भी मैं चढ़ के आया हूँ। हाँ, चढ़ गई भाई, चढ़ गई। बोलेरो है तो कहीं भी चढ़ जाएगी। एक जगह और है। बहुत बढ़िया सर, आप कैसे? हाँ, क्या पोजीशन है? बस घर जा रहा हूँ सर, निकल रहा हूँ अल्मोड़ा। मैं दिल्ली से हूँ वैसे। हाँ, तो सुबह ही निकले आप उधर से? मैं बर्फू से निकला था। रात में वहीं स्टे? हाँ, ओके सर। तो ये हैं जेई जो यहाँ पर रोड बनाने वाला काम करते हैं, जेई और इंजीनियर। तो अभी ये चेक कर रहे हैं, हो सकता है ये जो ये ख़राब पैचेस है ये जल्दी ठीक कर दें। तो उसको निकलने की जगह मेरे पीछे पीछे आ रही, मुझे भागना पड़ेगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा क्योंकि ये चढ़ने वाली जगह है। चढ़ बेटा, चढ़ जा, पैर लगा और बस अब जाने दे बोलेरो को। निकल जा भाई। और जब तक वो बोलेरो निकलती है, आप सामने का व्यू देखो दोस्तों। हाँ, क्या मज़ेदार है। अभी वो इंजीनियर साहब बोल रहे हैं अभी एक पैच और है खतरनाक सा, देखते हैं कौन सा पैच है, मैं तो भूल ही गया आखिर वो पैच कौन सा है। भाई बयान नहीं कर सकता यार, एक यहाँ कितने प्यारी जगह है यार, क्या तो कितनी ऐसे पीक नज़र आ रहे हैं, हिमालयन पीक।
सर आप निकल जाओ, मैं बहुत स्लो स्लो चलूँगा, आप निकलो आराम से ना। ओके सर। तो भाई आज लास्ट डे, तो मैं थोड़ा एंजॉय करते हुए जाऊँगा इन माउंटेन्स को। वैसे तो नेक्स्ट मंथ मैं दरमा वैली जा रहा हूँ, आदि कैलाश जा रहा हूँ। 8 तारीख को मेरी राइड स्टार्ट हो रही है आदि कैलाश और दरमा वैली की। ठीक है, 15-16 तारीख को रिटर्न आऊँगा, फिर 4 दिन का गैप आएगा, 4-5 दिन रेस्ट करके फिर मुझे निकलना है लद्दाख। 22 तारीख को मेरा एक प्राइवेट टूर है जो साउथ से आ रहे हैं, और 22 तारीख को पहुँच जाएंगे दिल्ली। 23 तारीख को उनको मैं लेकर निकल पड़ूँगा लद्दाख के लिए। फिर वहाँ से आने के बाद 4 तारीख को आऊँगा, 3 तारीख को पहुँचूँगा, 4, 5, 6 ये 3 दिन रेस्ट करूँगा, और फिर 7 तारीख को निकल जाऊँगा मैं झंस्कार ट्रेल के लिए, झंस्कार और स्पीति। तो वहाँ से आने के बाद फिर आई थिंक वहाँ से मैं आ जाऊँगा 11-12 दिन में आ जाऊँगा। तो 20 तारीख तक, मेरे ख्याल से 20-21 तक आ जाऊँगा मैं। फिर 4 दिन का रेस्ट करना है मैंने, और फिर उसके बाद मुझे निकलना है दोबारा स्पीति। एक और प्राइवेट टूर है मेरा, 3 प्राइवेट टूर है इस बार अभी बैक टू बैक स्पीति का, जिसमें 20 बाइकें कम से कम हैं। होंडा ग्रुप है मेरे, होंडा जो होंडा की सारी बाइकें होगी वो वाला ग्रुप है। बाप रे बाप रे बाप रे, चल चल चल, बहुत बढ़िया। तो भाई एक और आ गया सामने, वो जो बोलेरो चढ़ रही है। करेंगे टेंशन नहीं। तो ये है मेरे ग्रुप। उसके बाद स्पीति से आने के बाद आई थिंक 1 हफ्ते का रेस्ट लूँगा। उसके बाद फिर मुझे निकलना है लद्दाख। वो मेरा टूर है 30 दिन का, जिसमें मैं जुलाई और पूरा जुलाई देने वाला हूँ, और अगस्त भी दे दूँगा पूरा। अरे बाप रे लगा, ये कुछ तो भाई ख़तरनाक पैच आया है जिसमें उन्होंने उतार दिया है। पत्थर हटा रहे, क्यों हटा रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये है माउंटेन व्यू, बढ़िया स्लोप है। तो वो क्लीन कर रहे हैं। आई थिंक मेरा चढ़ना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, जब वो बोलेरो के लिए ऐसा कर रहे हैं तो फिर चढ़ जानी चाहिए यार। वैसे तो वो साहब है, वो बड़ा अफसर है कोई जो आगे खड़ा हुआ है, मतलब गाड़ी के आगे, वो 3। आई थिंक मुझे चढ़ जाना चाहिए पहले, पता चला मैं अटक जाऊँ और मुझे हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया। और पीछे से पावर बना के आऊँगा, और पीछे से। मुआयना तो मैंने कर ही लिया है मैं, और पीछे से लेफ़्ट राइट मार लूँगा ना यार। आई थिंक यहाँ से इनफ है पावर बनाने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ ना, रोड पे एक बड़ा सा पत्थर निकला हुआ है रोड में से भाई साहब। अरे ये एक नहीं, यहाँ हर 15 मिनट पे, हर 10 मिनट पे भाई साहब ऐसे पत्थर निकले ही निकले हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बोलेरो की माँ बहन होगी भाई ये तो। मैं कैसे निकलूँगा? मुझे लग रहा है मुझे रास्ता चेक करना पड़ेगा। पहले मैं रास्ता चेक कर लेता हूँ, फिर निकलूँगा मैं। चल बेटा, पावर बना हेमंत, पावर बना, पावर बना। फंस गया जीतू भाई, फंस गया। बस छोड़ दो जीतू भाई, छोड़ दो। भाई खतरनाक जगह थी यार ये। मजा आ गया भाई।
नहीं नहीं नहीं, मैं ले आऊँगा, यही पैसा लास्ट। हाँ ये वाला ना, जाते में तो पता ही नहीं चला। हाँ। अच्छा ब्रेक नहीं लगे तो आदमी सीधा वहाँ नीचे चला। नीचे, हाँ कोई नहीं। थैंक यू सो मच सर। तो भाई मुझे लग रहा है आगे रहना पड़ेगा इनके। मैं कहाँ इनसे बोल रहा था यार, मैं निकल जाता वहाँ ना, पत्थर हैं रोड पे, रोड पे ना पत्थर है। एक तो लगेज भी बढ़ गया मेरा, 2 दिन लगेज कम था। ये पत्थर निकले हुए ना तभी। यार मेरी एक्सपल्स में इतना सामान नहीं आता, तो इस वजह से मैंने एक्सपल्स छोड़ दी। और मुझे भी पता था कि यार कहीं कहीं मैं लगेज उतार के भी क्रॉस कर सकता हूँ मैं, तो मुझे इतना हाँ मैंने रोड के बारे में नहीं सोचा था कि इतना टफ होगा रोड ये। बट जब रोड टफ होगा तभी तो चैलेंज में मजा आएगा, चैलेंज एक्सेप्ट करने में। और रोड ही नॉर्मल होगा तो क्या यार। तो ये ऐसे ऐसे पत्थर निकले हुए हैं भाई, मज़ा आ गया वैसे तो। ये भगवान ऐसा एक्सेस ही रहे, बट रोड टारमक ना बिछाए फिलहाल अभी, जब तक मेरा पेट ना भर जाए तब तक मैं यहाँ इतनी बार ना आ जाऊँ और अपनी अलग अलग बाइकों में नहीं आ जाऊँ। कम से कम मेरी जैसे लद्दाख में अब तक 10 तरह की अलग अलग बाइकें चला चुका हूँ, वैसे मैं यहाँ पर भी 5-6 अलग अलग बाइकें चलाना चाहता हूँ। जैसे स्पीति में, झंस्कार तो मैंने आई थिंक एक्सपल्स और जिक्सर और डोमिनार, ये 3 बाइकें यूज़ करी हैं। यहाँ पर भी कम से कम 3-4 बाइकें तो यूज़ करना चाहता हूँ मैं। डोमिनार को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ के लिए, क्योंकि वो थोड़ी हैवी है और उसका टायर और हैंडल के बीच में गैप कम है, तो जैसे ही जब टायर पत्थर में लगता है तो हैंडल में असर फील होता है। तो अब यहाँ से पेड़ पौधे दिखना स्टार्ट हो गए, जो कि पहले नज़र नहीं आ रहे थे। अब तो मेरे ख्याल से ढलान होगी। सामने आ गया लस्पा, अब आ गया लस्पा विलेज। आई थिंक स्नो, ये अभी कल परसों में स्नो गिरी होगी, जब परसों गिरी या कल गिरी होगी, क्योंकि कल हवा भी चली थी, बारिश भी थी, तो कल की स्नो है ये। जाते हुए तो नहीं थी स्नो मेरे ख्याल से ये। तो भाई साहब लस्पा विलेज में पहुंच चुका हूँ, बस ये वाला कॉर्नर क्रॉस करते ही सामने लस्पा विलेज आ जाएगा, जिसमें भाई साहब गार्डन ये समझ लो गार्डन सा बना दिया हो भाई, हरी घासें, और बीच में बड़े बड़े पत्थर रख दिए हो। ये देखो बीच में पत्थर रख दिए, देखो बड़े बड़े। मन तो कर रहा है इस पर चढ़ने का भाई, चढ़ के फ़ोटो क्लिक करवाने का। ये जगह बनेगी आने वाले टाइम पे फ़ोटो क्लिक करने वाली जगह, यही पत्थर। वो सामने लस्पा विलेज है, और सामने उन्होंने छोटे मोटे ग्रिप वालों का भी यहाँ पर एक कैंप है, और लोकल के भी 1-2 होटल हैं। अब होटल मतलब ढाबा सब। तो ये ब्रिज जोड़ता है लस्पा और मिलम को एक दूसरे से।
पता नहीं मेरा अंडा बचा होगा नहीं होगा सामने। मेरा अंडा बचा होगा नहीं होगा पता नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम लस्पा पहुंच गए तो भाई रोड ठीक हो जाएगी। लीलम तक, जब तक लीलम नहीं आएगा तब तक रोड ऐसे ही रहने वाला है। बट ऑब्स्टेकल ख़त्म हो जाएंगे, चढ़ना उतरना लस्पा क्रॉस करने के बाद। फिर डाउन 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 ही जाना है आपने। मुझे अब लग रहा है कि अगर एक्सपल्स या दूसरी लग गया स्टैंड, दूसरी बाइक होती तो कुछ घंटे में मिलम पहुंच जाता। फिर मज़ा, इन सब का मज़ा नहीं आता ना यार। ये सब जो देख रहा हूँ मैं, जो दिख रहे हैं मुझे, ये जो चैलेंज वाली रोड है स्कूटी में करना, ये सब छूट जाता। मतलब अभी फेस कर रहा हूँ मैं। मतलब मेरी पूरी बॉडी काम कर रही है, मतलब पूरी बॉडी एक्टिव है मेरी अभी इस टाइम पर, क्योंकि लेफ़्ट राइट हो रहा है। और अभी छोटी मतलब एक्सपल्स या हिमालयन या कोई दूसरी बाइक होती है जिनके टायर बड़े होते हैं, 60 किलोमीटर तो ऐसे कवर करता मैं 3-4 घंटे में, पूछो मत। मतलब सेम डे मुनस्यारी मिलम होकर मुनस्यारी वापस आ सकता हूँ। दोस्तों, अगर मई के मंथ में ढूंढ रहे हो उत्तराखंड में सबसे बेस्ट जगह हेवन, तो मिलम है। मिलम विलेज, मिलम ग्लेशियर, और इसके बीच में जो छोटे छोटे विलेज आते हैं वो भी जन्नत है। बट जून मिड से कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है बारिश के बाद। लस्पा या रिलीकोट तक आपको बारिश मिल सकती है, बट रिलीकोट के बाद आपको बारिश नहीं मिलेगी। जुलाई मिड में वहाँ आती, क्योंकि पूरा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट में आ जाता है। बट मई में अगर इसको घूमना है तो घूम सकते हो, बहुत बढ़िया जगह है मई में। मई के लिए अगर मई मंथ में आप कुछ जगह ढूंढ रहे हो तो चैलेंजिंग, हेवन, हेल, तो मिलम आपके लिए बेस्ट है। मैं बोलूँ तो मई में 12 दिन की छुट्टी लो, दिल्ली से राइड स्टार्ट करो या इंडिया के किसी भी कोने से आओ, सबसे पहले मुनस्यारी आओ। मुनस्यारी से मिलम विलेज एक्सप्लोर करो, फिर नीचे उतर जाओ मडकोट से, वापस रिटर्न आकर मडकोट से रास्ता लो धरचूला के लिए, धरचूला वाला रास्ता, ठीक है। धरचूला पहुंचो सेम डे, जिस दिन रिटर्न जा रहे हो मिलम से धरचूला पहुंचो, और धरचूला में स्टे करो। फिर धरचूला से दरमा वैली की तरफ राइड करो। दंतु एक विलेज है जो पंचचूली के नीचे ही है, जहाँ से पीक दिखती है, ठीक है। दंतु विलेज में एक दिन स्टे करो। अगर ट्रैकिंग करने का मन है तो पंचचूली का ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। एक दिन और एक्स्ट्रा वहाँ पे स्टे रेस्ट ले सकते हो, और फिर अगले दिन राइड स्टार्ट करो। नेक्स्ट डे सीधा गुंजी। अब आपकी आधी क्लास की राइड स्टार्ट हो जाएगी, गुंजी आ जाओगे। गुंजी के बाद नेक्स्ट डे ओम पर्वत, और फिर आधी क्लास सेम डे ओम पर्वत और आधी क्लास भी हो जाएगा। और नबी माँ के स्टे ले लो, और फिर रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर दो वहाँ से दिल्ली के लिए, कहीं के लिए भी। जैसे बुलडोजर चलता ना, वैसे स्कूटी चल रही है इस टाइम पे, धीरे धीरे। ऐसा लग रहा है अभी मैं कोई नया बिगनर होता ना, जो जस्ट सीखा बाइक, वैसा लग रहा हूँ मैं चलाते हुए। ऐसा फील आ रहा है मुझे।
आह, भाई तो लसपा के बाद भी ऐसे ऐसे पैचेस मिलेंगे। और वहाँ चढ़ाना है, देखते हैं। बस जंप नहीं होना चाहिए वहाँ पर, उससे क्या होगा, रेस कम हो जाएगी, स्पीड ब्रेक लगानी पड़ती है। चल भाई चढ़ा दे। चढ़ा दे चढ़ा दे। और ऊपर अभी तो हाइट है। हाँ, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। ये भाई साहब स्कूटी में ही हो रहा है, ये बाइकों में नहीं होगा। तुम टेंशन मत लेना कि आप ये सोचो अरे ये नॉर्मल बाइक में नहीं होगा। नॉर्मल बाइक आराम से चढ़ जाएगी। सिर्फ 110 सीसी है मेरी, तो उसमें थोड़ी पावर मांग रही है चढ़ते चढ़ते टाइम। दोस्तों बुगडियाल के बाद आपको रोड थोड़ा सा अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉपर टारमेक नहीं है, बट वो बड़े बड़े पत्थर नहीं है जिसमें उछल कूद हो रही है। उछल कूद करता हुआ आ रहा हूँ मैं, बट प्लेन रास्ता मिलेगा। छोटे मोटे हल्के हल्के फुल्के पत्थर मिलेंगे, बट वो आराम से टायर्स पे चढ़ जाते हैं। ये रास्ता देख के आपको मालूम चल ही रहा है। तो यहाँ से रास्ता एकदम क्लियर हो गया बुगडियाल के बाद। हाँ, बुगडियाल याद रखना, बुगडियाल से लेके मिलम तक जान को आफत आ जाएगी भाई ऐसी राइड। और ख़ासकर हल्की सीसी बाइक और जिसके टायर छोटे हो। बड़े टायर वाली सीसी है तो नो प्रॉब्लम, मतलब सीसी 150 सीसी हो 200 सीसी हो नो प्रॉब्लम, अगर उनके टायर बड़े हैं तो। स्कूटर इनके टायर छोटे होते हैं तो इनमें प्रॉब्लम होती ही होती है। इतनी जल्दी इनको पत्थर में इतनी जल्दी नहीं चढ़ पाते हैं ये। बड़े टायर आराम से चढ़ जाते हैं। जितने बड़े टायर, मोस्टली बड़े टायर एडीवी बाइक में होते हैं। 21 इंच के टायर सबसे बेस्ट होते हैं। अगर आपके आगे वाले टायर पे 21 इंच का टायर लगा हुआ है फिर तो आप चढ़ जाओ कहीं भी, फिर तो आप बिना डरे ऑफ रोड कर सकते हो। वो बुगडियाल से 3 किलोमीटर के बाद ये ऐसा रोड दिख जाएगा आपको। क्या बोलती है पब्लिक। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैं मिलम ग्लेशियर मतलब मिलम विलेज से मैं बाहर निकला हूँ। और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये इस रोड को बोलते हैं हम मिलम गेट। क्या बोलती है पब्लिक। तो दोस्तों जस्ट अभी बाहर निकला हूँ मिलम गेट से। कंप्लीट कर लिए मैंने मिलम राइड। तो अब मैं जा रहा हूँ मडकोट की तरफ। मडकोट स्टे करूँगा, कल दिल्ली के लिए राइड स्टार्ट करूँगा वहाँ से। मेरा कुछ सामान मेरा मुंशियारी में था तो वो लेकर मैं अब नीचे उतर रहा हूँ मडकोट की तरफ। एक्चुअली क्या आते हुए मैंने वो थल वाला रास्ता लिया था, थल अल्मोड़ा वाला, तो फिर मैं वहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ सेम लोकेशन से रिटर्न। तो मैं मडकोट पिथौरागढ़ वाला रूट लेके जाऊँगा, थोड़ा रूट अलग होगा। तो मडकोट में ही मैं आज स्टे करने वाला हूँ। मडकोट में मैंने ना लास्ट टाइम भी रुका था मडकोट में ही। तो एक प्रॉपर्टी है लीला नेचर के नाम से, आंटी अंकल रन करते हैं और काफ़ी अच्छे हैं। और प्रॉपर्टी बहुत नीट एंड क्लीन है। पूरे मडकोट के अंदर एक वही प्रॉपर्टी मुझे सबसे सही जेन्युइन लगी। साफ़ सफाई अगर देखी जाए उस तौर पे 5-6 रूम हैं उनके, 5-6 रूम हैं उन्होंने बनाए हुए। किचन भी अवेलेबल होता है। अगर आप किचन मांगे, अगर आप बोलते हैं किचन चाहिए तो आपको किचन भी दे प्रोवाइड करते हैं वो। और बजट फ्रेंडली है। तो आज लीला नेचर में ही रुकूंगा मैं, आज स्टे करूँगा। तो भाइयों ये है मडकोट विलेज। तो सबसे पहले पेट्रोल तो आई थिंक वहीं होम स्टे के वहीं मिल जाएगा। उसके ऑनर ने मुझे बताया कि मिलता है पेट्रोल।
तो मुनस्यारी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी पेट्रोल ले सकते हो और 120 रुपये लीटर ही मिलता है। इधर से लेंगे राइट। मैं पहले भी आ चुका हूँ तो मुझे थोड़े बहुत रास्ते मालूम है, और आई थिंक ये सामने ही है लीला नेचर। तो ये है लीला नेचर रिट्रीट होम स्टे।